हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। मैं देवदत्त अग्रवाल। मैं इस समय लाइव हूँ और अपन लाइव रिपेयर कर रहे हैं एक सेट। जैसे कि मैंने इस सेट पर थोड़ा सा टाइम लिया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इस सेट को मैं आगे रिपेयर करूँगा, कोशिश करूँगा रिपेयर करने की। क्यों? क्योंकि ये सेट में क्योंकि ये जो रिपेयर सेट कर रहे हैं एक सेट, जैसे कि मैंने इस सेट पर क्योंकि इस सेट के अंदर बेसिकली हम अब सीपीयू लगाएंगे कोशिश करूंगा रिपेयर और आप करने इसकी हालत देख सकते क्योंकि हैं। ये सेट इसका हमने पूरा जो पीएमबी है वो बनाया था, बहुत बुरी कंडीशन में था इसका, और वो भी हमने लाइव बनाया था, क्योंकि ठीक है। तो एक मिनट, एक जगह और लाइव आ जाते हैं फेसबुक में। रवि नायक। और अभी जिसको भी आपके दोस्त को या आपके पहचानने वाले को अगर रिपेयरिंग शुरू करनी है और अगर वो एक इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा है एडमिशन के लिए, तो एसर टेलीकॉम सबसे बेस्ट है उसके लिए। और एक फ्रेशर के लिए एसर टेलीकॉम सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से पढ़ाते हैं, ठीक है। और एंडलेस, एंडलेस मतलब कहाँ तक, जहाँ तक सीपीयू की लाइन तक हम उसको आपको पहुँचाएंगे। और हम आप गारंटी देंगे कि बच्चा यहाँ से काम करके ही जाएगा, क्योंकि ये वो नहीं है जो सिर्फ टीचर या हमने एक डिस्प्ले कनेक्टर बदल के दिखा दिया या हमने ये करके दिखा दिया। हमें मेन अपने स्टूडेंट को दिखाना है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया की सबसे बड़ी लैब, ठीक है, इंडिया की सबसे बड़ी लैब और सबसे एडवांस लैब होने वाली है अब एसर टेलीकॉम। सबसे बड़ी लैब और सबसे एडवांस लैब। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आप कुछ दिनों में, 2-3 दिनों के अंदर देखेंगे, क्योंकि हमने अपग्रेड किया है एसर टेलीकॉम की लैब को। और पूरे इंडिया में जिसने किसी ने नहीं दिया, वो हमने टूल्स दिए हैं। वो भी एक एक स्टूडेंट को 2-2 एसएमडी हमने स्पायरल भी दी है और शूटर भी दी है। हर चीज़ देने का हमने यहाँ पर प्रॉमिस किया है स्टूडेंट को। और ये तीसरे दिन बाद आपको हम दिखाएंगे, पूरा वीडियो लाइव आएंगे उस समय। हमने पूरे स्टूडेंट के टूल चेंज किए, पूरे टूल को अपग्रेड किया है नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा। एक बार मैं फेसबुक में लाइव आ जाऊँ, 1 मिनट। चलो डन, फेसबुक में भी लाइव है अपन। और अभी 18 तारीख को मेरी एक क्लास और बची हुई है जो मुझे देना है। उस क्लास में मुझे एमओएलईडी पढ़ाना है, एमओएलईडी का सर्किट कैसे काम करता है। प्लस ये सैमसंग का M31 है, M31, ठीक है, 315, सैमसंग का 315 है। मिनट, लाइव आ रहे हैं कि नहीं। एक मिनट, एक मिनट। अभी तक लाइव नहीं हुए फेसबुक में, क्यों भाई। तो जो अभी जुड़ रहे हैं मेरे से, प्रवीण, फीस कितना है? प्रवीण कॉल करो आप 7000। ये मैं नंबर टाइप करके दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सिर्फ फीस के बारे में नहीं, कॉन्फिडेंस के बारे में करो कि सर मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फीस तो तुम यार 10-20 हज़ार कहीं भी जमा करके अपने वेस्ट कर दोगे, ठीक है। रहने खाने का 10-20 हज़ार करके 40-50 हज़ार तो वैसे ही वेस्ट कर दोगे। इसलिए वन टाइम फीस आओ दो, और 11 महीनों तक अपडेट। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो सिर्फ 1 महीने का पढ़ोगे, मैं आपको 11 महीने की आने वाली क्लासेस दूंगा, ठीक है। ऐसा कोई नहीं देता है पूरे इंडिया के अंदर, कोई देगा भी नहीं, कितनी इतनी सोच भी नहीं है। और मैं आपको दूंगा, ये कॉन्फिडेंस मेरा है, राइट। लाइव आ चुका हूँ मैं, ओके डन, ठीक है। तो सबसे पहले
हम यहाँ पर बता दें, ये जो हैंडसेट है ना, मैं इसका ये UFS चेंज किया, मैंने अभी रील डाली है एक, मैं आपके साथ रील को शेयर करना चाहूँगा। 1 मिनट मुझे दीजिए, मैंने रील डाली है अभी, ये देखिए, ये देखिए। हाँ दोस्तों, ये देखिए सैमसंग का M31 है 315। हमने इसका स्टोरेज चेंज किया UFS, और हमने इसको 64 से 128 GB में कन्वर्ट किया है। ठीक है, ये इसके अंदर पहले डाला हुआ था, और ये हमने EasyJet और Flash 64 दोनों का हमने यूज़ किया इस बार। और अगर आपको ये पूरा प्रोसेस समझना है, देखना है, तो आप दो जगह, या तो आप एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं ये पूरा प्रोसेस एप्लीकेशन पे डालने वाला हूँ, क्योंकि प्रीमियम रहने वाला है, या तो फिर भैया मैं अपनी क्लासेस के अंदर लाइव दिखाऊंगा उसके लिए। ठीक है, तो ये है फिलहाल। तो मैं ना इसका UFS लाइव चेंज करूँगा अभी इस क्लास में, और चेंज प्रोसेस के साथ में सिर्फ UFS चेंज नहीं करूँगा, अपग्रेड करूँगा। 64 को 128 GB बताऊँगा, विथ सिक्योरिटी विदाउट डंप, विथ सिक्योरिटी विदाउट डंप। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं, राइट। अभी हम कर रहे हैं पोको का S3 Pro, अभी हम करने वाले हैं पोको का S3 Pro। और जिनको भी पढ़ना है वो आप कॉल कीजिए, क्योंकि अभी हमने लैब पूरी तरीके से अपडेट की है। हर स्टूडेंट को 2 SMD, वो भी प्रीमियम SMD, 857DW+ वाली नहीं, हमने प्रीमियम SMD दी है, प्रीमियम सोल्डिंग आयरन दिया है 2 बिट के, मतलब हर स्टूडेंट को हम डबल बिट के सोल्डिंग आयरन देंगे। अब डबल बिट आप समझ रहे हैं, मतलब उनके बाद 2 हैंडल वाले सोल्डिंग आयरन, और प्रीमियम पावर सप्लाई विद रिकॉर्डिंग, प्रीमियम पावर सप्लाई विद रिकॉर्डिंग उसको हम देने वाले हैं, विद शॉर्ट किलर, प्लस प्रीमियम माइक्रोस्कोप, बिल्कुल एडवांस लेटेस्ट माइक्रोस्कोप देंगे हम, Pro Max T। उसके अलावा हम आपको स्टूडेंट को जो हम सेटअप में देने वाले हैं वो हम देने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया 2 SMD हम देने वाले हैं हम, ये सब, तो ये सारी चीज़ें हम स्टूडेंट को देने वाले हैं CCTV लेंस के साथ में, और एक LCD भी लगाएंगे जिसको मॉनिटरिंग भी करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूट में इतना प्रीमियम नहीं है, किसी भी एक स्टूडेंट या 4 स्टूडेंट के बीच एक DC मशीन रखते हैं, हम हर स्टूडेंट को एक DC मशीन देंगे। और ये हमने बहुत प्रीमियम किया है, क्योंकि हमें काम ही प्रीमियम करना है, हमें कोई ऐसा हल्का काम नहीं करना है पूरी तरीके से। तो जो भी आ रहा है कमर कस लो, बहुत मज़ा आएगा, एकदम नेक्स्ट लेवल का आपको नॉलेज मिलेगा। अभी सॉफ्टवेयर पढ़ाया जा रहा है, अभी MMC की क्लास चल रही है हमारी बिल्कुल जीरो से, और इसी MMC और UFS की क्लास में हम इनको Flash 64 भी बताएंगे, EasyJet तो बता ही रहे, प्लस अभी हमने एक लाइव मोबाइल, क्योंकि हम इनको लाइव मोबाइलों में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर कुछ भी डेड फ़ोन में नहीं होता मेरे भाई, एशिया टेलीकॉम में कुछ भी डेड फ़ोन में होता नहीं है। अभी मैंने इसमें कर रहा हूँ, तो मैंने अपना आयरन का जो टेम्परेचर है वो 350 पर रखा हुआ है। तो वो कैपेसिटर ऑलरेडी रिमूव है, IC के पीछे कुछ डैमेज नहीं है, बस IC डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो ये हमें कैसा पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा अगर ये PS होल्ड बना देती है। तो सपोज अगर PS होल्ड स्टेबल हो जाता है तो लगता है कि और सारे बग स्टेबल हो जाएंगे, और पोर्ट बन जाना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है पोर्ट बनना चाहिए। ठीक है, विदाउट रैम इसका पोर्ट बनना चाहिए, तो फिर आप समझो कि सही है। नहीं तो फिर ये जो कस्टमर है, क्योंकि देखो ये IC है ना, पेपर IC होती है एक तरह से, और ये सबसे ज़्यादा लोग है ना डैमेज कर देते हैं रेबॉलिंग के टाइम पे। बहुत सारे लोगों ने, आप में भी शायद किसी ने डैमेज की होगी। डैमेज मतलब ओके फ़ोन से निकाला और फिर जब लगाया तो कुछ बग नहीं बन रहा है, सब कुछ डैमेज। और अभी ये जो क्लास चल रही है हमारी, इसी क्लास में हम इन्हीं बच्चों को ये टूल देने वाले हैं फिर, और जिसमें ये डुअल डेकर वाली क्लास करेंगे, जिसमें ये डबल सिलेंडर वाले जो सिलेंडर होते हैं ना रैम, उनको रिवॉल्व करना सीखेंगे, वो भी एक बार में। ठीक है, तो अभी हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम इस IC पे काम कर लेते हैं, मतलब बोर्ड पे काम कर लेते हैं। तो बोर्ड पे हमें क्या काम करना है, तो सबसे पहले ये जो हमारे पॉइंट मिले हुए हैं, हमें इन पॉइंट को रिपेयर करना है एक तरह से।
परवेज विश्वकर्मा, सीधे कॉल लगाओ, नंबर दिया है, ठीक है, बिल्कुल खुल के बात करो। और अगर गलती से किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में चले गए तो रोते रह जाओगे। तुम्हारे 2 फ़ोन रिपेयर करके भेज देंगे, तुम्हें कुछ नहीं सिखाएंगे, बस और समझ लेना। हालत बहुत बुरी है इसकी, लगाने के बाद भी कंफर्म नहीं है कि काम करेगा ये, क्योंकि सीपीयू, ये इतना दम नहीं है सीपीयू में। ये देखो, ये ऑलरेडी एक जंपर लगा हुआ है, और ये जंपर ना पीएस ओल्ड का जंपर है। ये दिख रहा है जंपर, ये जंपर पीएस ओल्ड का जंपर है। अभी अपन पूरा ढक दे रहे हैं, बाद में अपन इसको अलग करेंगे।
दाल चावल खाना तुमको? लाइव हो अभी पे कोल्ड ड्रिंक?
तो आपको आवाज़ आ रही होगी तो बताइएगा। अभी मैंने म्यूट किया है। तो आपको ठीक है, आवाज़ आवाज़ आ आ रही होगी तो बताइएगा। अभी मैंने म्यूट की। ये थोड़े ग्रे हो जाते हैं, इनकी वजह से ये रिवॉल्व नहीं होते। ठीक है, बस थोड़ा सा ये चला दो इस पर, ठीक हो जाता है ये। बाकी हमारे पूरे और बढ़िया शेप में रिबॉल है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ यही 2-4 रिबॉल करने हैं। 1-2 होते तो हम ऊपर ही रख के रिबॉल कर लेते, पर हम इसको ऊपर रख के रिबॉल नहीं करेंगे। मतलब हम इसको स्टेंसिल से ही रिबॉल करेंगे। ठीक है, और ये वाले केस के बाद फिर अपन एक दूसरा केस भी करेंगे। एक ब्लैक पेस्टेड में आपको बताऊंगा निकाल कर लाइव, और अगर ये इसमें टाइम लग गया तो फिर मैं इसके लिए बाद में लाइव आऊँगा फिर से। तो इसलिए इस चैनल को फॉलो कर लो जो भी देख रहा है, क्योंकि इसमें फ़ायदा ही है। अभी मैं आपके लिए लाइव आऊँगा इसमें और आपको बताऊँगा कि ब्लैक पेस्टेड कैसे निकाला जाता है। और अपन एक ब्लैक पेस्टेड निकालेंगे, क्योंकि एक फ़ोन को रिपेयर करने की उसका CPU रिवॉल्व करना है। A3s है मेरे पास। ठीक है, वो 50-60 पर जाकर रिटर्न मार रहा है, तो CPU रिवॉल्व करने के लिए अपन उस पर लाइव आएंगे। और मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी घबराता नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरे कॉन्फिडेंस में नॉलेज है, और मुझे पता है कि ये चीज़ें में कोई परफेक्ट नहीं है, गलतियाँ हो सकती हैं, तो गलतियाँ होने का सुधार रहेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है। हम गलतियों को सुधार देते हैं, हमारी सबसे अच्छी बात ये होती है। हम सीख के चलते हैं आगे, पर डरना किसी भी चीज़ से नहीं है। और अभी हम स्टूडेंट से लाइव करवाते हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में देख लो, किसी स्टूडेंट को सामने लाइव बिठाकर कभी कोई IC CPU नहीं करवाएंगे, वो भी ऐसे जिसके हाथ में प्रेशर हो। और 1 नहीं 2 नहीं 4 5 4 5 5 6 6। हमें तो टाइम नहीं मिलता, हम तो सबसे करवा दें लाइव। अभी हमारा लॉक सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। ये करने से हमारे बाकी बॉल बड़े होंगे तो हम उसको फिर से भी कम कर लेंगे, तो ये करना भी ज़रूरी है। अब बची हुई एक बार में बन जाएगी, कोई सीन नहीं है इसका। देखो, मैंने कोई भी टेप नहीं लगाया, किसी तरह का कोई पेपर टेप नहीं, कोई कुछ नहीं। ईजिली बना रहा हूँ, जैसे बनाता हूँ ऐसे ही आपको बनाना है। अब हम एक बार फिर से कट करेंगे, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा PPT यूज़ किया था बॉलों पर। मैं इसी ब्लेड से कट कर लेता हूँ। तो अभी हमें यहाँ पे बॉलों का साइज़ पता चल जाता है। अब आप देखिए, इससे फ़ायदा होता है। अब देखिए, सारे साइज़ एक ही बराबर है। ये देखिए, सारे एक ही बराबर है। ये वाला थोड़ा सा छोटा है पर, ठीक है, तो ये भी हमने बराबर कर दिया। तो ये बहुत फ़ायदा होता है ये करने से।
और जो भी एसआई दिल्ली को हमने एडमिशन लिया है इस महीने, क्योंकि हमारे सिर्फ 3-4-5 एडमिशन ही बचे हुए हैं बस, बाकी सारे हमारे हो गए हैं। तो जिसने भी एडमिशन लिया है मैं उसको बता दूं कि वो उसकी लाइफ चेंज होने वाली है पूरी तरीके से। तो सबसे पहले तो हम उसको सीपीयू मास्टर बनाएंगे, हैंड स्किल देंगे उसको डे 1 से। डे 1 से हम उसको हैंड स्किल देंगे, डे 1 से। और डेली पूरे हार्डवेयर सेक्शन में उससे एसएमडी पे काम करवाएंगे, पूरे हार्डवेयर सेक्शन में, इतना कि पेट भर के, कि वो बोले कि नहीं सर अब थक गया, एसएमडी मत छुपाओ, इतना। और सीपीयू कंपटीशन में बिठवाएंगे ताकि उसका डर खत्म हो। उसके बाद भी ये नहीं बोलेंगे जाके कस्टमर के काम करो, उसके बाद भी हमारी टेक्निक पे काम करेगा वो। देखिए इसको कहते हैं एकदम परफेक्ट रिबॉल, ठीक है। इसको हम थोड़ा साफ करके फिर से हम एक बार इसको ऊपर से हीट करेंगे। हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना है और एक बार में भी कोई काम नहीं करना है, क्योंकि काम फिर 10-10 बार करो कोई मतलब नहीं है वैसे ही। और वैसे भी आईसी मुझे भी पूरा यकीन है कि ये सोल्ड शायद ही बनाएगी, क्योंकि ये आईसी में दम नहीं है। अगर कोई और आईसी होती तो मैं बोल भी देता चलो रिबॉल करके लगा के हम हो जाता, फिर भी क्योंकि एक बार करना बनता है अपना। ये देखो सारे बॉल बिल्कुल बढ़िया शेप में है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, पैरेलल होते हैं, ये फिल्ट्रेशन के लिए होते हैं, तो हमें ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा बहुत कचरा है, इसको आप ऐसे ही निकाल सकते हो। और अगर ऐसे ना निकले तो थोड़ा झाड़ झूड़ लेना या ऐसे, ये देखिए ऐसे भी निकल जाता है। बस आपको ध्यान देना है, ये आपको ये बॉलों के बीच में छोटे छोटे ये फंसे होंगे ना, ये जरूर निकालना है, ये आपको नहीं तो अंदर से शॉर्ट करेंगे। दोस्तों स्किल एक बहुत बड़े नॉलेज होता है। अगर आपके अंदर स्किल है ना तो आप सोचो आप बहुत नॉलेजेबल, आप कुछ भी कर सकते हो इस दुनिया में। आप किसी भी कंट्री में जाकर आप कोई भी लैंग्वेज में काम कर सकते हो, भले ही आपको लैंग्वेज ना आती हो, क्योंकि आपको काम करना है टेबल पे। इसलिए जिसने भी ये स्किल हासिल की ना उस पर वो कभी भूखा नहीं मरेगा, एक बात तो है। और वो हमेशा अपना घर चला लेगा, बहुत अच्छे से चलाएगा, एक बढ़िया लाइफ जिएगा, क्योंकि ये काम ही ऐसा है। जिन लोगों ने मोबाइल रिपेयरिंग में काम करेंगे वो सिर्फ अपग्रेड होंगे, उनका डाउनग्रेड का कोई सीन ही नहीं है। पर कैसा है ना दोस्तों, जो लोग मोबाइल रिपेयरिंग के नाम पर सिर्फ दुकानों में बैठकर छोटा मोटा काम करते हैं ना, वो हमेशा रोते रहते हैं कि दुकान में काम नहीं है, दुकान में ये है, दुकान में वो है। क्योंकि ज़्यादा इन्हीं छोटे मोटे लोगों का काम फिर ये दूसरे को देते हैं, फिर बोलते हैं यार सारा पैसा तो बाजू वाला ले जाता है। तो भाई बाजू वाला सीखा है, आप क्यों नहीं सीख रहे हो? तो ये समझते नहीं कभी। अब कल हमें एक कॉल आया और हमें बोल रहे हैं कि एक मिनट है, सरदार को भेजूं क्या? शाम को कितने बजे बुलाना है? नहीं हम छोड़ने जाएंगे, शाम को बुला लो उसको, तुम्हारे लिए उसको 4 बजे बुलाओ। क्यों? काय के लिए? तुम लोग जाओगे ना? नहीं तो उसको घर पे रखेंगे। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि कल हमें एक कॉल आया, मैं बोल रहा है कि सर हमें आईफोन और एंड्रॉयड एक साथ सिखा दो। तो मतलब आप सोच नहीं सकते, कोई ऐसा, और इंजीनियर भी नहीं कि कोई बहुत पढ़ा लिखा हो, कोई वो 10वीं पास बच्चा जिन्होंने 10वीं की भी क्लियर नहीं की है। अब उसने क्या रीज़न है छोड़ा होगा, जो भी है, 10वीं पास बच्चा कह रहा है कि सर हमें आईफोन भी सिखा दो, एंड्रॉयड भी सिखा दो। हमने बोला 1 महीने में सीख जाओगे, कहता 2 महीने में सिखा दो। मतलब वो इस चीज़ को इतना ईजी में ले जा रहे हैं, और ये पता नहीं कहाँ जा रही है दुनिया, क्योंकि ये नॉलेज नहीं मिल पा रहा है इनको। क्योंकि ये ना ये बहुत ज़्यादा अपने आप को एडवांटेज में ले लेते हैं अपनी लाइफ को, और ये बहुत इजी ले लेते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत करो। अगर आपको लगता है कि ये काम इतना आसान है तो ये आप देख क्यों रहे हो? फिर
ये इतना आसान है तो आपके गली मोहल्ले में हो रहा होगा, समझ रहे हो? ये काम इतना आसान नहीं है, इस काम पर स्किल, इस काम पे मेहनत लगती है और बहुत प्रैक्टिस लगती है। देखो एक बार मैंने CPU रिवोल किया तो इसका मतलब नहीं मैंने 3 बार पहले किया और अब चौथी बार करा, नहीं। कम से कम डेली एक होता है प्रोसेस आना, तो एक इंस्टीट्यूट होता है प्रोसेस सिखाता है कि ये ऐसे कर किया जाता है, और आप करो और 2-4 बार लाइव करो, फिर उस पर आपके शॉप पे जाकर आप बार बार अटेंड करते हो, तब जाके आपका हैंड स्किल बनती है। और टीचर के अकॉर्डिंग, जो टीचर अगर नॉलेजेबल है तुम्हारा, तो तुम्हें ये भी बताएगा कि जाके काम कैसे करना है। सिर्फ ये नहीं कि जाओ मार्केट का काम करो, क्योंकि जो ऐसा बोल रहा है उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है, उसको यही नहीं पता कि काम कैसे करना है। और हम तो हर क्लास में लाइव रिपेयर करते हैं, पर कभी हम चिल्लाते नहीं हैं इस बात के लिए, ठीक है? और ना ही हमें चिल्लाना है, क्योंकि हमें हमारे काम पर भरोसा। और अभी तो हमने बहुत बड़ा अपडेट दिया है भाई। तो पहले जो कॉम्पिटेंट निकले हुए हैं उनको लगा देते हैं आजू बाजू। तो बोर्ड का बहुत बुरा हाल है। CPU का भी किया होगा, नो डाउट। तो वो रजिस्टर अपन इसके बाद लगा लेंगे, और वो किस काम का ये भी देख लेंगे, क्योंकि अभी ये निकल गया रजिस्टर पेस्ट लगाते समय। कोई नहीं, दूसरे बोर्ड से निकाल कर लगा देंगे। एटलीस्ट पोर्ट तो बनाएगा ये। पोर्ट बनाने के लिए से किसी भी टाइप के रजिस्टर की ज़रूरत नहीं है। तो इसका नोज कट पॉइंट इधर है, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये इसका नोज कट पॉइंट है। अभी ज़्यादातर जो स्टूडेंट आ रहे हैं ना, वो छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से सीखे हुए ही हैं, मतलब रिटर्न मारकर। अभी दिल्ली के करोल बाग के एक बड़े इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हमारे पास आने वाला है इस महीने। पर वो 1 साल हो गया उसको सीखा हुआ, वो ना UEFI पे काम कर रहा है, ना वो सही से CPU लगा पाता है, और वो सब भूल चुका है, कह रहा है। गलती उसकी भी है, वो काम नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। पर हमने बोला कोई नहीं, पर उसने हमसे प्रॉमिस किया है कि नहीं सर मैं इस बार पढ़ूंगा। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि मुझे पहले अपने हैंड स्किल पे सही लेना है,
और एशिया टेलीकॉम के बारे में खूब रिसर्च करके आया है, कह रहे हैं कि आप तो पढ़ाते हो ही, वो तो सब समझ में आएगा ही, साथ में आप वीडियो ऐप भी देते हो जो आपके अगले 11 महीने तक हम आपकी क्लास लाइव रिकॉर्ड देख सकते हैं। देखो मैं टच करने वाला हूँ, ये एक टच, दो, और यहाँ से अब तीसरा, ये तीसरा। सबसे पहले इसका पोर्ट देखूंगा, पोर्ट बन रहा है कि नहीं, जो मुझे लगता नहीं है बनेगा, बन गया तो एक अच्छी बात है। ये एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लेना।
ओके, वाइट लाइट ब्लिंकिंग हो रही है पर पोर्ट नहीं बन रहा। अब इसके उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अपन एक बार डीसी की रीडिंग देखेंगे। डीसी की रीडिंग क्या जा रही है पहले मैं देख लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी कोई सेकंड कैमरा नहीं है। तो दोस्तों ये है 150 तक जाकर रिटर्न आ रहा है, 150 पे जाकर रिटर्न आ रहा है ये। ठीक है, रीडिंग तो सही से सही साट ले रहा है। चलो पीएस वोल्टेज चेक करेंगे और एक बार बक वोल्टेज चेक करेंगे, इसका कितना हिसाब से बन रहा है। आप मल्टीमीटर देख रहे होंगे ऊपर, तो अपन रैम लगाएंगे और फिर देखते हैं कि फाइनल हालत क्या है। ये हमने इसके अंदर चार्जर लगाया है। मुझे लगता नहीं है कि वो बीबस काम कर रहा होगा। अब सबसे पहले मैं, क्योंकि मुझे तो पता है, मैं आपको बता दूं कि मुझे चेक कहाँ करना है ताकि आपको कंफर्म हो जाए। तो अपन बोर्नी ओपन करते हैं। जो भी देख रहे हैं यार शेयर जरूर कर दो और लाइक कर दो और फॉलो कर लेना भाई चैनल को, क्योंकि लाइव आता रहूँगा मैं और ऐसी रिपेयरिंग में फ़ायदा होता है, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाएगा और कईयों को बहुत कुछ मिल जाएगा। देखो, अगर आप कोई दुकान चला रहे हो जिसमें आपके अंदर में काम कर रहे हैं लड़के, तो आप ये मत सोचो कि आपकी ज़िंदगी में दुकान चलती रहेगी। कल ना कल आपके लड़के आपको छोड़ के भागेंगे, तो उस समय आप क्या करोगे? इसलिए आप भी काम सीखो, मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे में आप अगर अभी आपके दुकान पे आप लोगों पे डिपेंड मत हो। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, अब किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम यहाँ पर चेक करेंगे डायरेक्ट। ये हमारा हाई एलडीओ है, ठीक है, ये कोयल हमारा हाई एलडीओ है। यहाँ पे हमें देखिए 2 वोल्ट आना चाहिए। देखिए लिखा है ना 2 वोल्ट, VREG S5A 2.0। और मान लो अगर ये नहीं आता है तो हम अपना बीबस चेक करेंगे पहले कि बीबस बन रहा है कि नहीं बन रहा। और बीबस यहाँ से, ये आपका मॉसपेट लगा हुआ है, OBP मॉसपेट है, यहाँ से आउट हो रहा है। और ये आपकी फास्ट चार्जिंग ऐसी है इंडक्टिव और ये कंडक्टिव, तो इंडक्टिव और कंडक्टिव दोनों के अंदर जा रहा है। तो यहाँ से, और ये आपकी स्विचिंग करेगा यहाँ से। तो यहाँ पर हम 3 पॉइंट समथिंग वोल्टेज चेक करेंगे, 2.9 मिनिमम से ऊपर वोल्टेज आना चाहिए। चलो चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
नहीं आ रहा तो नीचे का वो चेंज करेंगे पैनल एक बार। अभी वो जंपर मारना ये सब नहीं करेंगे, मेरे पास एक बॉडी एक और है। तो हाँ तो कुछ नहीं रहा। हाँ क्योंकि 5 वोल्ट ही नहीं बनना ना, देखो यहाँ पर 5 वोल्ट बनना चाहिए, ठीक है। तो नीचे का पैनल चेंज करते हैं। नीचे से मैं 5 वोल्ट का जंपर लेके भी डाल सकता हूँ, बट अभी इतना टाइम नहीं है इस पे काम करने का। और भी है जिस पे हम काम कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसके अंदर। दोनों पैनल पर सेम वोल्टेज मिल रहा है, तो अपन अभी बीबस का जंपर मार के ही देखेंगे। देखो अब 5 वोल्टेज मिल रहा है, दिख रहा है। अब चेक करेंगे 3.1, इसका मतलब इसका बीपीएच बन रहा है। ओके 1.9 स्टेबल, इसका मतलब है इसका पीएस होल्ड बन रहा है सर, अच्छी बात है। तो इसका पीएस होल्ड बन रहा है। अब हम इसके अंदर रैम को रिवॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसकी रैम को निकाल लेते हैं बाहर और देखते हैं कि क्या हम इसको ऑन कर पाते हैं। अभी हमें ये नहीं पता कि ये रिवॉल्व होने के बाद, हमें ये नहीं पता है कि ये रिवॉल्व होने के बाद में ये ऑन होगा। हो सकता है इसमें यूएफएस का प्रॉब्लम हो, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें यूएफएस का प्रॉब्लम होगा, यूएफएस अगर डैमेज होगी तो भी ये स्टक पर जाएगा। यूएफएस की हालत, रैम की हालत भी ख़राब है इसकी काफ़ी।
हाँ भाई, साउंड बंद करके रखा हुआ है ना, हर टाइम पे साउंड तो नहीं चला सकता ना मैं। ये मैं कोई क्लास में तो बैठा नहीं हूँ, मैं अपनी लैब में बैठा हूँ, तो हर टाइम में साउंड नहीं चला सकता मेरे भाई। अभी आ रहा है साउंड आपको? बसंत क्रिएशन सबसे पहले लाइक करो, उसके बाद शेयर करो, फिर बात करो। तो 1.6 पर तो जा चुका है, पर डिस्प्ले नहीं आया। मतलब एम्पियर तो ले लिया इसने, पर डिस्प्ले नहीं आया है। डिस्प्ले का देखते हैं कि क्या सीन है। डीसी से एक बार ऑन करूँगा और होपली आपको डीसी दिखा सकूँ, बाकी लगता नहीं है डीसी दिखा सकूँगा। देखो डीसी, देखो दिख रहा है डीसी? ठीक है, इतना भी बहुत है यार। ये पीसीबी है, अभी हमने इसका लगाया है। पावर की दबाएंगे। तो देखिए, रीडिंग देखिए क्या लेके है। तो देखिए 200 लेकर रिटर्न मार रहा है, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीज़ हो सकती है हमारा, कि हमें रैम चेंज करना पड़ सकता है। दूसरा, क्योंकि रैम की रीडिंग ले रहा है। 2 दूसरा, हमें ये चेक करना होगा कि 2 दूसरा, क्योंकि रैम की रीडिंग ले रहा है। दूसरा, हमें ये चेक करना होगा कि 2 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 दूसरा, हमें ये चेक करना हो
कोई कंपोनेंट तो मिस नहीं है सीपीयू और यूएफएस के बीच में, या सीपीयू या यूएफएस का कोई कंपोनेंट या रैम का कोई कंपोनेंट मिसिंग तो नहीं है। ठीक है, हमने प्रयास पूरा किया है इसको, क्योंकि डैमेज फ़ोन में अक्सर ये देखा गया है। अच्छा, वैसे ये 1.6 ले रहा है रीडिंग, 1.3। क्या होता है ना दोस्तों कि जो फ़ोन किसी अनाड़ी के शॉप से रिटर्न होना, उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हमने इसका फिर भी सीपीयू तो हमने बिल्कुल सही लगाया, रैम भी हमारा बिल्कुल सही लगा है। ठीक है, उसमें कोई नो डाउट। प्रॉब्लम है या तो हमारी रैम में है, हमारी रैम चेंज करनी पड़ेगी, और नहीं तो पहले इसके आसपास के कंपोनेंट देखेंगे, क्योंकि आप देख लो खुद ही कंपोनेंट का क्या हाल है इसके। सब तहस नहस करके रखा हुआ है। बट आई होप आपको ये रिबोलिंग की केस स्टडी अच्छी लगी होगी। जिस तरह से मैंने डुअल डेकर को रिबोल किया, लगाया, आपको लगभग थोड़ा बहुत तो नॉलेज मिला होगा बहुत अच्छा कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। देखो ये कंपोनेंट भी मेरा बचा हुआ है। इस रजिस्टर को देखते हैं कि ये क्या काम करता है, क्योंकि अगर कोई वाईफाई या इस तरह के सेक्शन का है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे फिलहाल। ओके, पैरेलल है, और देखो वाईफाई का है, देखो क्या WLAN वाईफाई। हाँ बसंत, हाँ रैम ख़राब हो सकता है। मैंने कहा मैं रैम ख़राब हो सकता है, क्योंकि रिबोलिंग के टाइम पे ना, अगर मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़, थोड़ा सा आप लोग देखो। अगर हम ये जो हमारा है ना सोल्डिंग आयरन होता है, ये देखो, अगर हम इसको 400 डिग्री पर सीपीयू और रैम पर चलाएंगे तो रैम ख़राब होगा ही होगा। आपका सीपीयू और रैम ख़राब होगा तो बहुत सारे लोग इसको बहुत मैक्सिमम हीट पे चलाते हैं और इसको कम ज़्यादा नहीं करते हैं, जबकि इसमें दिया होता है। हो सकता है उनके पास में कोई हो नहीं और वो एक सस्ते वाले में काम कर रहे हो या जो भी है, तो रैम ख़राब होने के कारण ये होता है एक शूटर। दूसरा, इस पीस में शूटर यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। शूटर डायरेक्ट हीट देता है, तो शूटर मतलब 857DW+ का यूज़ नहीं करना है डुअल डेकर पेपर वाले सीपीयू में, नहीं तो आपका रैम ख़राब होगा। ठीक है, कोई बेवकूफ़ी होगा जो करता होगा, और ऐसा नहीं है हो जाता है, ये तो फिर बेकार की बातें हैं, ये नॉनसेंस बातें हैं। ये कंपोनेंट भी पैरेलल है, ये ABDD बाईपास से है, मतलब ये पावर है इसी का, एक पैरेलल कैप से और कुछ नहीं है। देखो पावर भी इसको है ना डायरेक्ट मिल रहा है PM से। यहाँ पे 2.8 वोल्टेज मिल रहा है VDDI। ये कैपेसिटर के रजिस्टर के साथ ग्राउंड हो जाएगा, या कैपेसिटर के साथ, ये देखो कैपेसिटर के साथ ग्राउंड हो जा रहा है, इसका कोई काम नहीं है। फिल्टर है, रेफरेंस है, ये भी रेफरेंस है। ये 1.8 वोल्टेज की लाइन है, 1.2। पैरेलल है, कोई सीन नहीं है इसका।
पोर्ट बना के देखते हैं कि अभी पोर्ट का, क्योंकि मैंने बोर्ड भी चेंज किया ना, तो रीडिंग रिटर्न जा रही है, पोर्ट बनेगा नहीं पड़ेगा ये आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे तो पोर्ट बन नहीं रहा है। वॉल्यूम अप डाउन दबाकर करते हैं। नहीं बनेगा। देखो पोर्ट जो रिटर्न होता है ना कॉलकम में, उसमें पोर्ट नहीं बनता है, रैम छोड़ रहा है ना यार ये। अगर ये स्टक होता तो पोर्ट बन जाता। नहीं बनेगा। तो ये 102% रैम का सीन है, हमें रैम को चेंज करना पड़ेगा। अब हम थोड़े इसके आसपास के कंपोनेंट का जायजा ले लें। यहाँ पर देखो एक कंपोनेंट निकला हुआ है, यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथा कंपोनेंट हम देखते हैं कि ये क्या काम कर रहा है। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अच्छा ओके, पहला रहे तो कोई सीन नहीं है, निकल सकता है। ऊपर देखो 3 है पर ये एनसी दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ एक कैपेसिटर के बगल में दिख रहा है। पैरेलल है। इसकी यूएफएस भी निकाली हुई है।
ये देखो ये भी रिबॉल है पहले से, क्योंकि ये भी पेस्टेड होती है। देखो ये CPU पोर्ट नहीं बना रहा है, ठीक है। हम एक बार इसका फाइनली रैम उतारेंगे और देखेंगे कंडीशन क्या है, नहीं तो इसको फिर आप छोड़ देंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इस पर काम करना, क्योंकि CPU जो CPU पोर्ट नहीं बनाता है वो CPU डैमेज ही है। इसमें CPU चेंज का कोई सीन नहीं बनता नहीं है। हम इसका बोर्ड चेंज करके देख सकते हैं बस इसमें, वो भी तब जब कस्टमर डाटा के लिए अच्छा बोले, नहीं तो इतना टाइम वेस्ट करने के मतलब नहीं है। मेरे पास में एक और पोको S3 प्रो है, ये देखिए, इस पर काम करना है। फ्रेश मॉडल है और इसका CPU करूँगा मैं इसके बाद। मैं इसका रैम निकाल के दिखाता हूँ आपको कैसा लगा है, और जुड़े रहिएगा लाइव में, क्योंकि मैं लाइव में आके बहुत सारी चीज़ों को आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हैंड स्किल की चीज़ें, MMC UFS को रिलेटेड हम जो भी सीखेंगे प्रो लेवल पे सीखेंगे, बेसिक नहीं। डायग्राम, स्कीमेटिक, बूट सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें आपने क्लास में आके सीखी। जो हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगा, जो हम काम करने में फंस रहे हैं, उस जो मैं काम हाथ में पकड़ रहा हूँ उसको लेकर। इसको एक बार और टच करके देख लेते, क्योंकि मैंने एक बार टच भी नहीं किया इसको यार, मतलब किया है टच, पर एक बार और कर लेते।
अब मैंने एक बार मिडिल टच किया है, एक बार और चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर कोई नहीं है, रैम निकाल के आपको दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं, मूवमेंट करते हैं। वैसे भी इस बोर्ड में बहुत काम कर लिया है, एटलीस्ट इसके PS होल्ड बना दिया है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, और अगर आप भी पोको S3 Pro पे काम करते होंगे तो आपको पता होगा इससे CPU बहुत जल्दी डैमेज होता है, इसलिए इसका CPU चेंज होता है, क्योंकि इसका CPU पेपर CPU है, तरह से बहुत पतला CPU है, और ये CPU में मैटर जाता ही है। इसको ये टेक्नीशियन एक ना एक बार डेड करता ही है शुरू के टाइम। बिल्कुल आईफोन के जैसा है ये, मान के चलिए। ये देखो यहाँ पर ना ये स्टक होना चाहिए था, यहाँ पर ये स्टक होना चाहिए था, पर ये रिटर्न मार रहा है, और रिटर्न मारता है ये रैम की वजह से। ये देखो रैम पूरी तरीके से लगी हुई है, रैम का कोई सीन ही नहीं है। ये देखो ये देख रहा है रैम पूरी तरीके से लगी हुई है, बिल्कुल परफेक्ट लगी है, रैम का कोई सीन ही है। इस कंडीशन में जिसका भी है भैया, मैं उसको बोलूँगा पहले रैम चेंज कर लो, नहीं तो CPU चेंज होगा और कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ से जो है ना ये कोना, यहाँ से मैंने रैम को उठाया था, इसलिए यहाँ पर ये ऐसा हो गया है, बाकी रैम पूरी परफेक्ट कंडीशन पे। चलो दोस्तों, जो भी लाइव देख रहे हैं, ये लाइव आने से आपको कोई फ़ायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है मुझे बताओ। मैं इतना टाइम आपके साथ में लाइव में कुछ आपको ये केस स्टडी मैं जो बता रहा हूँ इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है, एटलीस्ट कुछ थोड़ा बहुत भी आपको हिंट मिल रहा है क्या? ठीक है, तो मुझे बताइए प्लीज़ कमेंट करके। मैं इस समय फेसबुक में भी लाइव हूँ और यूट्यूब पर भी लाइव हूँ। तो मैडम मेरे को कंफर्म टिकट भेज दिया क्या? कंफर्म टिकट पापा भेज देते हैं, मम्मी को भेज दिया हमने सब, आपने भेज दिए? नहीं इनको भेज देंगे। अभी वेट करना है 2 मिनट में लाइव में। तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं जो एप्लीकेशन परचेस करना चाहते हैं, क्योंकि बहुतों का मैसेज आता है SMS
कि सर एप्लीकेशन को एक बार दिखाइए कैसा क्या है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा आप लीजिए कंप्लीट एंड्रॉयड कोर्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएमसी, ये वाला। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ इसके अंदर डले 1648 वीडियो, ठीक है, 1648 वीडियो। ये उन लोगों के लिए जिनको आईसीओ का काम नहीं आता है, आता है। अगर आईसीओ का काम नहीं आता है तो भी आप ऑफलाइन आइए। इसके अंदर देखिए हार्डवेयर में डले हैं 1196 वीडियो, मतलब 1000 के ऊपर वीडियो डले हैं, 1000। सॉफ्टवेयर में डले हैं 114, एमएमसी में 177, यूएफएस में 50, फ्लैश 64 में 71। ये फ्लैश 64 के वीडियो है। यूएफएस आइडेंटिफिकेशन यूएफ पूरा बताया है यहाँ पे। देखो मैं खोल के दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए किसी मोबाइल स्लीप एंड मिड रेंज, ठीक है, इसको जनरली हर तरीके से यूएफएस पढ़ाया है हमने क्लास में। 2 अलग अलग लोगों ने, दुर्गेश सर ने अलग पढ़ाया है, यहाँ पर अलग पढ़ाया। ये देखो तो रेडमी ये यूएफएस समझाने की कोशिश की है। ये जाइनॉक्स तो चलो इसके बगल में तो जिसमें एक आता है डब्ल्यू लूट, तो डब्ल्यू लूट आपका इसका मतलब ये देखिए इस तरीके से वीडियो। ये अभी इसमें ना 2-3 मिनट के ही खुलेंगे। ये वीडियो बहुत लंबे लंबे हैं, पर ये मेरे पास जो है वो 2-3 मिनट के वीडियो खुलेंगे। ये देखिए आप इसको पूरा बड़ा करके देख सकते हो। फाइल होती है 5, फिर उसके बाद लूम 3, लूम 1 और लूम 128। अब लूम का डिटेल एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप समझ लो लूम 0 के अंदर आप इतनी डिटेलिंग के आप, और इसके अंदर लाइव प्रैक्टिकल वीडियो भी भैया। ये देखिए कॉलकॉम यूएफएस प्रोग्रामिंग विद डम फाइल। तो देखिए अगर आपके हाथ में अगर आप तो आपका डाटा कैलिब्रेशन की फाइल है तो क्या क्या पहले दिक्कत क्या क्या है, पहले यूएफएस और CG का मतलब है 64 GB। देखा जाए तो ये एक PJ153 है और यहाँ पर यूएफएस का वर्ड, ठीक है, ये आपको मिलने वाला है। एमएमसी का आपको पूरा मिलने वाला है। आप देख सकते इसका ये CID इसकी ये दिखाई दे रही है आप, हर चीज़ एक्सप्लेन की है यहाँ पर, हर चीज़। तो चलो 6 एक मैं इसको कार्ड और चिप एक ही चीज है, ध्यान रखना कुछ अलग नहीं है इनने। एक तो जितना अच्छा रैम उतना अच्छा आपका मोबाइल में हर चीज़ यहाँ पर बताई है, समझाई है। मतलब ये है कि जब तक ESD CHD राइट नहीं करोगे ईमेल ESD CHD को बताऊंगा कि यहाँ पर बॉक्स बनाता है। देखो हर बॉक्स एक अपनी इंफॉर्मेशन एक टेस्ट डॉक्यूमेंट बनाता है। आपने जेटेक में देखा होगा, आपने अभी फ्लैश 64 में भी देखना, ठीक है, मैं दिखाऊंगा जब मैं डम रीड करूंगा। आप समझ रहे हैं वीडियो को? हार्डवेयर में दिखाते हैं। सबसे पहले मैं SMD कैलिब्रेशन का वीडियो बनाया है। चलो अभी SMD का कैलिब्रेशन बताऊंगा। तो टेबल फॉर टू यूज मल्टीमीटर के साथ में फ्री में आया है, ठीक है। तो जनरली मल्टीमीटर, बड़े मल्टीमीटर कैलिब्रेशन के लिए वीडियो वो कैलिब्रेशन 616 पर अगर आपके में बना है तो इसका मतलब ये है अभी कैसा है, मान लो जैसे मुझे इसमें करना। और क्लासेस के वीडियो देखो कैसे मिलेंगे। जैसे देखिए अभी आपको ये यहाँ पर मई 28 मई, 28 अप्रैल, 28 मार्च, ये सारे क्लासेस हमने पढ़ाए हैं। और अब आपको जब भी आप इसको खरीदोगे तो उससे 11 महीने नेक्स्ट आपको मिलने वाले हैं। जैसे 28 मई की क्लास अब रजिस्टर्ड की क्लास है, तो ये वीडियो आपके रजिस्टर के हैं, देख लो आप। 29, 30 मिनट के, मतलब ये टोटली मेरी 7 घंटे की क्लास में रजिस्टर और कैपेसिटर पढ़ाया था मैंने। वाला रजिस्टर सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर आपका सिल्वर, ये एक रजिस्टर व्हाइट कलर का पूरा टेस्टिंग के साथ। ये थ्योरिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। कस्टमर को दिया जाता है, रजिस्टर बैठेगा। यहाँ आपको देखो मल्टीमीटर दिखाई दे रहा है जल्दी, अब आपको लग रहा है इसमें भी सब सेट है। इसलिए हमेशा जब भी हम कॉम्पिटेंट रख आगे बढ़े कर लेंगे। अगला देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है, ऐसा लगेगा कि क्लास में बैठे हो पूरी तरीके से। और जो चीज यहाँ से नहीं जा रही थी वो चीज यहाँ से होते हुए सोर्स पर चली जाती है। हेलो, बहुत सरल है। अपन आगे बढ़ेंगे, बाईपास करेंगे। बैटल ऑफ कंट्रोल मीटर ऑन, और ये पूरा फुल है 4K में, पर ये मोबाइल में चलेंगे वीडियो खाली, ठीक है।
ये नेटवर्क की क्लास देखो, ये देखो, ये पूरी नेटवर्क की क्लास है। बनना में ट्रेबल सीपीयू लगाएंगे, सीपीयू कैसा होगा 22 नंबर बताया। अब 22 नंबर के बाद बनाते रहो जो बनाना। तो कहते हैं हम डुप्लेक्सर, क्या कहते हैं जल्दी बताओ? डुप्लेक्सर, बैंड डुप्लेक्सर सर्किट। अगर ये बैंड निकल गया या ये रजिस्टर निकल गया तो बैंड 1 काम करना बंद कर दे। क्या यहाँ पर बैंड 5 लिखा है? देखो बैंड ना बंद कर देगा, बैंड 5 एक्टिव होगा, तो वो एक्टिव होगा नहीं। अब मुझे बताओ ये बैंड किस किस को समझ में आया आप में से? आए? अब अपन एक ऐसे टैग, अब इसमें पूरी मत लिखना, सभी ओ जल्दी बताओ। तो वो इसका मतलब किससे जुड़ा हुआ है जल्दी बताओ? और ये पूरी क्लासेस आप शॉप पे बैठ के देख सकते हो, आपको आने की ज़रूरत नहीं है अगर हैंड स्किल आपको आती है तो। 5G डेड क्लास, ये देखो कॉलकम 5G डेड क्लास है यू, और दूसरा पार्ट हर तरीके से सिखाया है। डायरेक्ट स्कीमेटिक पढ़ाया है, विदाउट स्कीमेटिक पढ़ाया है। ये पूरा डेट सेक्शन, अब इस पर एक तक ये तो मतलब ये दिखाई दे रही है आईसी की कंडीशन। बहुत नेक्स्ट लेवल पे आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगी। अब देखो क्या क्या है, नेटवर्क सेक्शन है, सैमसंग के PFO के नेटवर्क है, 5G नेटवर्क है जिसके अंदर मीडियाटेक और कॉलकम दोनों हैं, और इसको CPU वोल्टेज है, CPU कैसे काम करता है, CPU को एक्सप्लेन किया पूरा। वैसा ही कोई डिग्री से डॉक्टर बनता है क्या? तो हाँ, पर हम इसको, अब ये जो सप्लाई है ये SD कार्ड में जाती है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें ये चेक करने की रिक्वायरमेंट, कौन सी CPU की सप्लाई चेक करना है, कौन सी नहीं, ये सब बताया गया है ना। फिर इसके अलावा 5G PCB क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर अलग अलग है, सैमसंग का क्रिस्टल, 5G का क्रिस्टल, 4G का क्रिस्टल। मल्टीमीटर के 17 वीडियो हैं, अलग अलग टाइप के मल्टीमीटर के वीडियो है। बैटरी का सेक्शन है, ये क्लास में पढ़ाई जाने वाली चीज़ें हैं। 90 मोबाइल मतलब 90, क्योंकि डायग्राम के व्यू में आप कर हमने क्या पता कर लिया सर, अब हम पार्ट कंपैटिबिलिटी काम करेंगे दुकान पर तो हम हमेशा रजिस्टर और पेन रख के। बहुत नेक्स्ट लेवल का नॉलेज है भाई ये। ठीक है, मैं कोई इंडिया के किसी इंस्टीट्यूट में बैठ के नहीं सीखा भाई, मेरा जो भी है मेरा पर्सनल है, खुद का नॉलेज, और इस ये पूरा एजुकेटेड आपको मिलेगा, मतलब आपको मिलेगा प्रोफेशनल। आपको ये नहीं लगेगा कि कोई 9वीं 10वीं फेल पढ़ा रहा है आपको, या 8वीं चौथी या फिर कोई कम उम्र का, ऐसा फील नहीं होने दूंगा मैं। ये DC बूट सिक्वेंस है, टच है, एमोलेड सर्किट है। अभी यही मेरा अभी इस क्लास में भी होने वाला है, ये पिछली क्लास का है। पढ़ा होगा, मतलब आपको ये पढ़ लोगे तो आप करेंगे। टीचर का, मैंने बोला ना टीचर का कंटेंट, 4 वोल्टेज हम यहाँ से यहाँ दे सकते हैं नहीं। ठीक है। तो अगर आपको इसको परचेस करना है तो आप AC टेलीकॉम का ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो और ये वाला कंप्लीट एंड्रॉयड हार्डवेयर को परचेस करो। पर अगर आपको चाहते नहीं सर मुझे सॉफ्टवेयर MMC ये सब नहीं चाहिए, तो आप सिर्फ हार्डवेयर पे जा सकते हो। कोई चाहता है मुझे फ्लैश 64 चाहिए तो आप फ्लैश 64 को ये परचेस कर सकते हो। कोई चाहता है नहीं मुझे सॉफ्टवेयर में पूरा चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर MMC UFS और पूरा सॉफ्टवेयर, तो फ्लैश 64 है, सॉफ्टवेयर के पूरे वीडियो हैं। ये हमारे सॉफ्टवेयर टीचर दुर्गेश, जितने भी फोन डाटा केवल OS मतलब जो भी हम एप्लीकेशन, जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी हम फाइल डाटा डाउनलोड करते हैं गूगल से, ये अभी की क्लास के वीडियो हैं। स्कैटर फाइल, तो ये 3 फाइल में से स्टेप 5 बूटिंग, और ये पूरा प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है कि थ्योरिकल आपको बता रहे हैं। लेफ्ट पूरा फॉर्म फ्लैश करके यहाँ पे देखो डाटा, मतलब थोड़ा केवल आईफोन ही डाल दो, CPU का क्या आईफोन डाल दो। ठीक है, पूरा फ़ोन फ्लैश करके बताते हैं, हर चीज़ को प्रैक्टिकली दिखाते हैं।
क्योंकि हमें पता है कि प्रैक्टिकली समझ में आएगा। हेल्थ रिपेयर, एमएमसी है, यूएफआई है, जेटेक है। जेटेक के बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे यहाँ। और अभी फ़िलहाल मैं लाइव आने वाला हूँ। और मैं इस फ़ोन का रैम एमएमसी को अपग्रेड करूँगा। रैम तो ऑलरेडी 6 GB है इसकी। एमएमसी अपग्रेड यूएफएस अपग्रेड करूँगा 128 GB। तो बदलेंगे अपन 128, मतलब इसमें माइक्रोन का लगा था, इसके अंदर हम चेंज करेंगे। चलो ठीक है, आई होप कि आपको लाइफ से सीखने मिला हो और बहुत कुछ। और रही इस फ़ोन की कंडीशन की बात, तो भैया इस फ़ोन का तो वैसे ही काम भारी किया हुआ है। बोर्ड की हालत ही आप देख रहे हो, ठीक है। पर हमने अपना पूरा प्रयास किया और हम इसका बोर्ड चेंज कर सकते हैं, हम इसका CPU चेंज कर सकते हैं, हम इसकी रैम चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। बट अब ये हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न मतलब जिसका भी हम उसको देंगे और उसको बोलेंगे कि भैया इसको लौटाओ। कोई मतलब नहीं है कस्टमर का, क्योंकि इसके अंदर फिर IMEI चाहिए, हमें सिक्योरिटी पूरी चाहिए। कस्टमर अगर IMEI नहीं दे पाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप वैसे भी इसको एक डब्बा बना दोगे, फ़ोन चालू होकर। और फ़ोन की आप देखो, बोर्ड की कंडीशन देखो, W लाइन के रजिस्टर निकले हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें भाई इसमें हर जगह काम किया हुआ है, हैं? तो ये काम ख़राब करने वाले लोग से ये कहूँगा कि नहीं आता है फर्स्ट टाइम में रिपेयर करना तो मत करो, सीख लो थोड़ा सा, 2-3 महीने 3 महीने छौंक दो, उसके बाद में सब बनेगा एक एक करके। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मैं फिर से रिटर्न करूँगा और इस बार नेक्स्ट टाइम कुछ